बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल पे आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक आपकी सारी जायज़ कबूल मकबूल फरमाए, आमीन। अगर तो कोई पसंदीदा चीज़ तुम तहज्जुद में मांग रहे हो और बार बार आसमान की जानिब मुँह करके उस रब को पुकार रहे हो और फिर भी उसका जवाब तुम तक नहीं पहुँच रहा, तो याद रखना वो तुम्हें ऐसे ऐसे इशारे देता है जिससे तुम समझ नहीं पाते। और मौजज़े तो उसने बनाए ही अपने ख़ास बंदों के लिए हैं। और तहज्जुद पढ़ने वालों को मौजज़ों का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बल्कि मौजज़े खुद उनका इंतज़ार करते हैं। जब अल्लाह को तुम्हें कोई चीज़ देना होता है तभी वो तुम्हें तहज्जुद तक खींच लाता है। जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से नवाजना होता है तभी वो तुम्हें अपने पसंदीदा इबादत के ज़रिए उसे मनाने की तौफीक भी देता है। और जो अल्लाह की मनचाही इबादत कज़ा नहीं करता, फिर अल्लाह भी उसकी मनचाही चीज़ उसे देने में देर नहीं करता। तहज्जुद का सिला सिर्फ और सिर्फ कुन है और तहज्जुद की ताकतों के आगे कोई भी चीज़ टिक नहीं सकती, हालांकि तुम्हारा मुकद्दर भी नहीं। यही तो खास बात है तहज्जुद की, ना ही ये हारती है और ना ही कोई रुकावटों के आगे डगमगाती है। तहज्जुद की नमाज ही तो है जो अल्लाह को मनाती है और तब तक मनाती है जब तक अल्लाह तुम्हारी दुआओं पे कुन नहीं फरमाता। इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हा से मरफूआ मरवी है कि अल्लाह ताला जब अपने बंदे को कोई नेमत देता है तो इस बात को पसंद फरमाता है कि अपनी नेमत का असर अपने बंदे पर देखे। याद रखना, जब अल्लाह कोई चीज़ तुम्हें तहज्जुद पढ़ने से भी ना दे तो जान लेना कि अल्लाह तुमसे राब्ता बहाल रखना चाहता है। वो तुम्हारी आवाज़ बार बार सुनना चाहता है। और अल्लाह सूरा बकरा में फरमाता है, हम देख रहे हैं बार बार तुम्हारा आसमां की तरफ मुंह करना, तो जरूर हम तुम्हें फेर देंगे उसकी तरफ जिसमें तुम्हारी खुशी है। जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो ये याद रखो कि तुम जिससे दुआ मांग रहे हो वो मालिक कुन है। जब दुआ कर रहे हो तो ये ध्यान में रखना कि वो अल मुजीब यानी दुआ कबूल करने वाला, और जब दुआ मांग लो तो ये यकीन रखना कि वो दुआ कबूल होने वाली है, क्योंकि वो अल कादिर है यानी हर शय पर कुदरत रखने वाला। अल्लाह पाक ऐसा वक्त बहुत जल्द लाएगा जब तुम अपनी आंखों से अपने लिए मौजज़े होते देखोगे, इंशाअल्लाह। याद रखना, जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तब वो खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। अगर उस चीज़ का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिससे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ जाएं कि वो आपसे उस ख्याल के जरिए राब्ता बहाल रखना चाहता है, यानी उससे आपकी आवाज़ भाग गई है, आपके मांगने की तरफ प्यारी लगी है। और जिससे वो खुद राब्ता रखना चाहता है उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रखता है। बिखरना आर्जी है मगर उसका समेट लेना मुस्तकिल होता है। सुनो, जिसको तुम अल्लाह से मांग रहे हो वो अल्लाह तुम्हें देने की सारी तैयारी कर चुका है, बस वो दुआ के जरिए तुम्हें अपने करीब रखना चाहता है। जब तुम वक्त तहज्जुद अपनी नींद तर्क करके अल्लाह से ये कहने के लिए सजदा रेज़ होते हो कि या अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, तो अल्लाह भी पलट कर फरमाता है कि मुझे तुमसे भी तो ज्यादा तुमसे मोहब्बत है। फिर उसकी मोहब्बत तुम्हें उन सारी दुआओं की कबूलियत के तौर पे मिलती है जिनके बारे में तुम सोच रहे होते हो कि ये तो कभी होने वाला नहीं। अल्लाह की मोहब्बत तुम्हें तहज्जुद तक ले आती है और तहज्जुद तुम्हें मौजज़ों तक। याद रखना, अगर अल्लाह ने ना देना होता तो वो कभी कुरान में कुन फयकुन ना कहता। यकीन रखो सारी दुआएं कबूल होंगी इंशाअल्लाह। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।